और उस जगह की आपकी और संजय कैसा है, वो आपके साथ अब उसके जी, बाद जी, से जी। क्या-क्या फ़र्क हुआ, क्या हाँ, हाँ। चीज़ें हुई और आपने पर्टिकुलरली क्या-क्या वहाँ जाकर तांत्रिक गतिविधियाँ करी? देखिए संजय का फ़ोन आया, वो काफ़ी समय से परेशान चल रहा था। पहले भी गए, उससे पहले भी गए थे, तो अब हम फिर गए अब तीसरी कब गए हो बार। लास्ट बार? अभी हो गए हैं लगभग कुंभ के आस-पास। कुंभ के पास हाँ, गए जब थे। कुंभ चल रहा था, ठीक। तब हम गए थे। तो हुआ क्या कि उसका फ़ोन आया कि महाराज जी बचा लो। अब देखो पीड़ा तो मुझे भी होती है कि कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई पानी में डूब रहा है और वो कह रहा है बचाओ, बचाओ, तो वहाँ के व्यक्ति यही सोचेंगे अरे इसको किस तरह से बचाया जाए। ऐसे ही संजय का है कि वो कह रहा है कि महाराज जी बचा लो, आपके सिवा कोई नहीं है। अब चलिए ठीक है, मैंने संजय को बोला कि संजय अब इतना जल्दी कैसे आप आएँ? हम हमने सोचा कि थोड़ा-सा समय और दिया जाए। वो कहने लगे महाराज जी मेरे पास में समय नहीं है, ऐसा ना हो कि आप तब आओ कि मैं शायद इस दुनिया में मिलूँ या ना मिलूँ, ऐसा उसने कहा। तो हमें भी अंदर से बड़ी पीड़ा हुई इस बात की। हमने आनन-फानन में अपना टिकट कराई, मतलब टिकट तो उन्होंने ही कराई। वो ये कहते हैं कि आप 10 बार आ जाओ, बात वो नहीं है, मुझे तो ठीक करके जाओ। तो अब था क्या जो हम अध्ययन कर रहे थे इस पे, क्यों मेरी जान को भी खतरा था। और बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया हमें कि महाराज जी ये कर लीजिए, गीता में पढ़ के ये कर लीजिए, बहुत कुछ बताया। देखिए, कोई भी काम है बिना प्लानिंग के अगर हम करें या हम पहले अध्ययन कर लें उसको, तब करें तो वो सक्षम रहता है। अगर ऐसे ही आँख बंद करके हम चले जाएँ तो कहीं न कहीं हमारी जान को भी खतरा बन जाता है और बहुत साधक ऐसे चले गए हैं इस दुनिया से। होता क्या है, हमने उज्जैन फ़ोन किया। उज्जैन में हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो भी तंत्र साधना में ही रहते हैं, तो उनसे बात हुई, पूरा सब सब कुछ बताया कि ऐसा-ऐसा तो मैंने कर दिया, उसकी भाषा समझ नहीं आती। वो कहने लगे ऐसा है, वो मुझे गुरुजी कहते हैं, जबकि मेरे से उम्र में बड़े हैं। अब उनको गुरु वाले भाव उनको दिखते हैं तो मैं क्या करूँ? और मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आप मेरे से बड़े हैं, आप ऐसा मत बोलिए। वो कहते हैं नहीं, अगर आप गुरु हैं तो गुरु ही रहेंगे। चलिए ठीक है। मैंने उनको कहा कि आपको यहाँ आना पड़ेगा मेरे पास पानीपत और हमें जाना है। कहने लगे ठीक है। वो आ जाते हैं मेरे पास में। रात को पूरी कहानी डिस्कस करी, उसके बाद में हमने बताया ऐसा-ऐसा कुछ है। वो कहते हैं कि देखिए खतरा तो है, हर एक जगह खतरा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे बचे हुए हैं। शायद आपके फ़ादर की कोई तो ऐसी सिद्धि होगी जिस कारण से आप बचे हुए हैं। इसमें साधक चला जाता है, दुनिया से ही चला जाता है। चलिए ठीक है, अब हमारी दोनों की बात हुई और हम निकल लेते हैं भोपाल के लिए। दोनों? हाँ, दोनों। अच्छा, आप वो उनको भी अब साथ लेकर हाँ, जाते हैं? उज्जैन वाले भी और मैं भी। हम हुँ, दोनों जाते हैं वहाँ पे। हुँ। पहुँच जाते हैं, उनको फ़ोन किया, वो एयरपोर्ट पे आए, हमें रिसीव किया और होटल में हमें रुकवा दिया। अब रात को अध्ययन करते हैं। रात को अध्ययन में निकलता है कि ये कि यहाँ की जो माता है, जो प्रचलित माता है, वो कौन है? फिर हम क्यों अगर मैं उन माता का भी नाम लेता हूँ, तो शायद उनकी लोकेशन पता लग जाएगी। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि देखिए किसी की भी कोई कहानी है, ये तो पता लगे कि हाँ, ये ऐसा कुछ बीता है। अभी वो कैमरे पे नहीं आके बोलना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? वो कह रहे हैं पहले मुझे ठीक कर दीजिए, मैं खुद कैमरे पे आके बता हुँ, दूँगा कि मेरे हुँ, साथ में ऐसा हुँ, हुआ था। हुँ। हाँ, तो वहाँ पहुँचते हैं, अब वो जो भी अध्ययन करते हैं तो वहाँ की जो उनकी कुलदेवी हैं, उनके पास में जाते हैं उनको लेके और वहाँ कुछ अर्जी लगवाते हैं कुलदेवी पे। उसके बाद में वहाँ से आ जाते हैं। रात को हम पहुँचे, रात को अर्जी लगवाई, फिर आ गए। फिर जो भी सामान हमने लिखा पूजा पाठ का और कुछ तंत्र का भी सामान लिखा और उसको लेके आ गए। तो फिर हम करते हैं वो पूजा स्टार्ट। अब कुछ दिमाग उज्जैन वालों का है, कुछ मेरा है। कहते हैं ना 1 और 1 2 हो गए। हुँ, तो थोड़ी शांति ये मन हुई को है। कि अब वो हमारे पे अगर अटैक भी करेगी, हम बच सकते हैं। इतना तो मुझे लगा कि नहीं अब इतना खतरा जो पहले मैं अकेला पड़ रहा था, अब हम 2 हो गए हैं। हुँ।
इस वक्त में महाराज जी पूजा पे जाने से पहले इस जी। वक्त संजय की क्या हालत है? जब आप अभी इस वक्त जो भी कर रहे हैं, संजय देखिए, क्या महसूस कर रहा है? उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? संजय जैसी पहले हालत थी सेम वही हो चुकी है। कुछ बढ़ा नहीं, कुछ कम नहीं हुआ? नहीं, नहीं, सेम उतनी हो गई है, मतलब जो 50% ठीक हुआ था, फिर वहीं पे पहुँच गया है। अब क्या हो रहा है उसके साथ? अब भी यही कोई लेडीज़ आती है और रात को उसका गला दबाने की कोशिश करती है, उसके हाथ-पैर पकड़ लेती है। अब कहते हैं स्लीप पैरालाइज़ में ऐसा कुछ होता है। स्लीप पैरालाइज़ में तो होता है, उसने तो कैमरा लगा के भी देखा है कि उसके साथ में होता क्या है। कैमरे में तो कुछ है नहीं, बाकी वही तड़फड़ाता रहता है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब या तो कोई थर्मल इमेजिंग कैमरा हो जिसमें पता लगे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट जो होते हैं वो रखते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरे में वो सेंस कर लेता है वो चीज़ें, और जो साधारण कैमरे हैं इसमें तो बहुत मुश्किल है कि कुछ आ जाए। और इस तो दौरान जैसे संजय के साथ ये हो रहा था, और हाँ, जब से ये केस हुआ था, जब हुँ, से आप मतलब जी। 5-6 महीने जब से आपने हाँ, बताया हाँ। था, तब से आपको क्या महसूस हो रहा था? जैसे आप बता रहे थे मुझे भी खतरा महसूस हो रहा देखिए, था। मुझे तो यही खतरा लगता है कि जब मैं वहाँ से आया था, तो मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी। अ, हुआ क्या था, जो पूजा करी थी वो बाद में डिस्कस करते हैं। जब मैं उनके पास से आया, अभी की बात बता रहा हूँ। अभी महाकुंभ से जब आप वापस आए हो? महाकुंभ से वापस आया, उनके पास में गया, जब वहाँ से मैं वापस आता हूँ, जो पानीपत। हाँ, पूजा का मैं बाद में बताता हूँ। तो हुआ क्या था, जब मैं वहाँ से उस चीज़ को लेके चला, जो एक हमने कुछ आटा ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका आटा बना के एक डॉल तैयार की जाती है, जिसमें कि उसको जो भी वहाँ की एंटिटी है, उसको सम्माहित कर लें। वो सम्माहित भी कर ली, सारा कुछ ठीक हो गया। तो जो सम्माहित की है जिस डॉल में, अब उसको लेके हम जाते हैं जंगल में। उज्जैन वाले हैं और मैं हूँ और वो हैं। उन्होंने संजय जी ने अपने दोस्त भी बुला रखे हैं, एक गाड़ी में चलते हैं और जंगल पूरा ऐसा है कि वहाँ बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं। पूरा जंगल, गाड़ी चल रही है और उसमें वो जंगल दिख रहा है। जैसे-जैसे हम जंगल के नज़दीक जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे हमारी साँसें ऊपर-नीचे हो रही हैं। उज्जैन वाले भी ये कहने लगे कि गुरुजी यहाँ दिक्कत तो है। अब इसको हम यहाँ गाड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि जो जिन भी मंत्रों से हम उसको गाड़ रहे हैं कि ये ज़्यादा टाइम तक यहाँ रह पाएगी। मैं बोला ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपना ज़ोर लगाइए, मुझे अपना ज़ोर लगाने दीजिए। कहने लगे चलो ठीक है। अब उस जंगल में जाते हैं। वो सेम जंगल था पहले वाला? वही सेम जंगल था। जंगल। लोकेशन थोड़ी-सी हमने चेंज इसलिए करी थी, जहाँ पहले हमने कुछ गाड़ा था, उससे मात्र 500 मीटर आगे। जंगल वही है, वही पेड़ हैं, वही सब कुछ है। जहाँ हमने पहले गाड़ा था, उससे 500 मीटर आगे। क्यों? 500 मीटर आगे और गहरा जंगल है। वहाँ मतलब दूर तक कोई इंसान, अगर हम कुछ गाड़ रहे हैं, ना तो वो हमें देख पाए और ना हम उनको देख पाएँ कि कोई हमें देख ले यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या था, एक तो अजीब-सी आवाज़ थी। बहुत भयानक आवाज़ ऐसी आ रही थी और वो कहीं न कहीं उसी एंटिटी की आवाज़ थी और जो वो कुछ कहना चाह रही थी। एक तो ऐसा है, जब हम जंगल में चल रहे थे, तो जंगल में ऐसा लग रहा था कि एकदम से हमारे साथ में से कोई गुज़रा। हवा, जैसे कि हवा का झोंका आया। अरे! वहाँ पेड़ भी तो हिलने चाहिए, कुछ और भी तो होना चाहिए, वो हवा का झोंका, इस तरह से। और फिर संजय ने भी बताया कि गुरुजी, जब आप जैसे मैं डॉल को उसको ज़मीन में खुदाई करके फावड़े से कस्सी से हम खोद के जब उसको दबा रहे थे, तो उसने कुछ रिकॉर्ड किया था, उसने मुझे भेजा भी वो वीडियो कि गुरुजी इसमें देखिए कोई अजीब-सी साँसें ले रहा है। मैंने संजय को कहा कि आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, नहीं तो आप ठीक नहीं हो पाएँगे। कि नहीं गुरुजी आप ये वीडियो देखें, तो उसमें अजीब-सी साँसें आ रही हैं। जिस तरह के वहाँ हमने वो डॉल गाड़ी, वो सांसें जैसे? जैसे कोई अजीब-सी साँसें ले रहा है, घुर्राहट। जैसे कोई सामने कोई कुत्ता है या कोई भी है, अगर हम उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, तो वो घुर्राएगा पूरा। तो इस तरह की घुर्राहट उसमें वहाँ आ रही थी और ये हमने नहीं, हम जो उज्जैन वाले हैं, उन्होंने भी सुनी
और संजय ने भी सुनी, संजय जी के साथ में उनके एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी सुनी और एक उनका एम्प्लॉई है, उन्होंने भी सुनी। तो इस तरह की घुर्राहट वहाँ पे आ रही थी। चलिए वो ठीक है। और जैसे कि अब वहाँ खुदाई करी और खोद के वो हमने दबाया, जो भी हमने एक डॉल तैयार करी उसमें वो समाहित तो कर रखी थी। तो त्रिशूल से हमने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था, चारों तरफ से त्रिशूल लगाए हुए थे ताकि वो चीज़ निकल के ना जाए, जो भी हमने वो डॉल बनाई थी। अब वहाँ गाड़ के जैसे ही हम चले हैं वहाँ से, जैसे कि अब संजय रात को कह रहा है कि भई मेरे सर पे गर्दन दबाती है, कोई मेरे बाल पकड़ लेती है, ऐसा कुछ। तो संजय ने एक चीज़ बताई थी कि मेरे पीठ पे 4-5 बाल, ये इतने लंबे-लंबे बाल, लगभग 3-3 फीट के, 2.5 फीट होंगे, 3 फीट होंगे, इतने लंबे बाल उसकी कमर पे मिलते हैं। और वो जो बाल हैं, उनका जो रंग है, वो ब्राउन कलर का रंग है, रेशमी बाल हैं। तो उसने पहले भी चेक करवाए थे वो बाल, जब हम पिछली बार गए थे, तो इस तरह के बाल उसने बताए कि ऐसे बाल आते हैं पीठ पे। चलिए ठीक है, अब हमने वहाँ दबाया, अब वहाँ से हम चल रहे हैं। जैसे ही वहाँ से मैं चला, मात्र थोड़ी दूरी पे ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे गर्दन पे किसी ने नाखून मारे हैं मेरे, यहाँ, आपको? मेरे। मुझे नाखून ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे करके पूरे नाखून से खुरच दिया मुझे यहाँ से। मैंने ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि कोई झाड़ियाँ हैं वो लग गई हों। थोड़ा आगे चलता हूँ तो फिर कमर पे, यहाँ पे पूरे नाखून मार दिए। मैंने तब भी मैंने ये सोचा कि अरे ये हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, और ये संजय है, ये घबरा जाएगा अगर ऐसे मैंने बताया। जब हम गाड़ी पे आए, गाड़ी के पास आगे जंगल से निकल के रोड पे गाड़ी खड़ी थी, तब मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे नाखून मारे गए हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ है ऐसा। तो जब संजय ने भी देखा, डॉक्टर साहब ने भी देखा, और जो उज्जैन वाले थे उन्होंने भी देखा, तो यहाँ गर्दन पे पूरे स्क्रैच आए हुए थे, जैसे किसी ने नाखून मार दिया हो। और मेरे यहाँ पे बैक में, यहाँ पे भी नाखून लगे हुए थे। तो वो उसी समय रिकॉर्ड किया गया, ताकि देखिए ऑडियंस जो है आपकी, बड़ा आसान है कह देना। वो ये कहते हैं कि ये झूठ है, ये सच है, या क्या है, क्या नहीं है। अगर ग्राउंड ज़ीरो पे काम करना पड़ता है ना, जब जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है, तब पता लगता है कि काम होता कैसे है। तब पता लगता है जैसे कि ये मुझे पता है मेरी जान को खतरा है, और मैं पानीपत से निकल रहा हूँ, और मेरी फैमिली मुझे देख रही है कहाँ जा रहे हो, और मैं उनको बता नहीं रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और बच्चों को अगर मैं बताता हूँ, क्या वो आने देंगे? कभी नहीं। जब राघव जी सर पे पड़ती है ना, और सामने वाला कोई तड़फ रहा है और उसको हम बचाते हैं, तो एक आनंद ही अलग होता है। और जब हम फैमिली को देखते हैं, अरे जान को तो मेरी भी खतरा है। मैं बता नहीं सकता कि उस समय क्या हुआ था। वहाँ बच्चों का देखूं, वहाँ उसका संजय का देखूं, क्या करूं, कैसे बचाऊं। हेल्प के लिए उनको बुलाया, वो भी देखिए प्रयास उन्होंने भी पूरा करा। बहुत कुछ होता है ऐसा कि अब आम पब्लिक तो कह देती है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे होंगे, ये ढोंग फैला रखा है। अरे भैया ठीक है, ढोंग फैला रखा है। जिनके साथ में ऐसा बनता है उनको पता होता है। पानी ले। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, ना समय लीजिए आप। अंततः तो हर कोई एक इंसान ही है ना, सबको बुरा लगता है। जितना भी हम कहें, कोई भी कहता है, जी, बुरा तो लगता है। बुरा लगता है, सही बात है। देखिए ऐसा है, ये तंत्र विद्या से लोगों को बचाना ये इतना आसान नहीं है। साधक भी कहीं न कहीं अपनी जान खतरे में रखता है। जी। और अब भी, अब हमारा ये थोड़ी ना पता है कि हम कब चले जाएँ।
इतने खतरे में रहते हैं हम। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी बातें कुछ भी कर देता है। अरे एक बार ग्राउंड जीरो पे जाके काम करके देखो ना, पता लगे। अब वैसे तो कोई भी कुछ भी कह देता जी, है। जी। महाराज जी, मुझे थोड़ी-सी गतिविधियाँ और समझाइए इन जी, इन डिटेल। जब आप उस जंगल में गए, क्या जी। वक़्त था? समय क्या था? समय लगभग होगा, देखिए जो रात का काम किया है, अब उसको कैद करने में तो रात को कैद किया गया ना वो। और जो दिन में गए, हम गाड़ने गए थे दिन में वहाँ पे, और दिन में वो स्क्रैच आए थे। वो क्या है कि रात को जितना भी प्रचंड उसका रूप था, हुँ। वो दिन में जैसे ही सूरज निकला तो उसका जो प्रचंड रूप था वो शांत हो चुका था। फिर भी ये देखिए कि जब हम गाड़ने, हमें पता है कि हम रात में गाड़ सकते हैं, रात में शायद हमारी जान चली जाती, उज्जैन वालों की भी और मेरी भी। अगर गार्डन जाते तो? अगर हम गाड़ने जाते तो हमने पूरी रात अपनी निगरानी में उसको रखा, और हम मंत्र पढ़ते रहे उस पे, ताकि ये निकल ना पाए, और तब हम दिन में गाड़ने गए ताकि ये हमारे ऊपर वार ना कर दे। समझा। अब हम चलते हैं इस एपिसोड के स्टार्ट में, जब आपने कहा कि हमने ये जो पूजा करी, हुँ। जो आपने बताया कि हमने इस आत्मा को कैद किया, जी, जी, ये जी। मुझे पूरा प्रोसेस समझाइए, क्या देखिए, हुआ? कुलदेवी से आए, उनकी पूजा जो भी वहाँ पे अर्जी लगवाते हैं, वहाँ कुल देवी कौन-सी है? मैं बता नहीं सकता, सारा सारा कुछ पता लग जाएगा ठीक, लोगों को। ठीक तो है, जो भी उनकी कुलदेवी थी वहाँ पे गए, मतलब अच्छे, सभी को पता है, 10 महाविद्याओं में से एक है, जहाँ अच्छा, है, ठीक है? ठीक। तो हम वहाँ गए, वहाँ उनका जो भी वस्त्र हैं, पूरा श्रृंगार है, वहाँ चढ़वाया गया, हे माँ हमारी रक्षा करना, संजय की रक्षा करना, और इनके पूरे परिवार की रक्षा करना, कि भई वहाँ जो भी कुछ होता है तो आप हमें बचा लेना। तो जब रात को पूजा शुरू होती है, तो पूजा में क्या है, पान होते हैं बहुत सारे, नींबू होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें भी होती हैं। अ, जब वो पूजा की गई, उसमें घड़े भी रखे जाते हैं। एक इतनी बड़ी हांडी टाइप रखी जाती है, ताकि उसमें वो डॉल बना के हम रखें। तो उस समय भी और सबसे बड़ी बात है कि पत्नी के आना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ में पूजा में जो बैठेगा साथ में, पूरा परिवार होना चाहिए, और उनकी पत्नी होनी चाहिए। और उनकी पत्नी मना कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। फिर ध्यान किया कुछ, फिर अपना माता को जहाँ अर्जी लगा के, हे माँ बुलाओ उसे भी, हुँ। तो उनको आना पड़ा। और उस समय से जो भी रात की पूजा हुई, देखिए रात को बहुत सारा ऐसी स्थितियाँ ऐसी हो गई थी, भई किसी की जान ना चली जाए। तो हम क्या है, 1 और 1 11 हो चुके थे। 1 की जगह साधक 2 हो गए वहाँ पे। तो साधक 2 हो गए तो पावर भी दुगनी हो गई। तो उसको कहीं न कहीं झुकना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, जो भी हमने किया उसको कैद किया, और जो उनकी पीठ पे बाल आते हैं, जब मेरे खरोंच लगी थी ना वहाँ पे, वो ही सेम बाल मेरी पीठ पे थे। जब हमने ऐसे उठा के दिखाया जहाँ खरोंच आ रही थी, और संजय ने देखा, "अरे गुरुजी रुकना, रुकना" वो बाल लिए। उन्होंने कहा, "अरे! यही तो बाल मेरी पीठ पे आते हैं। जो ब्राउन बाल हैं और सिल्की बाल हैं, मेरे मेरे बाल तो व्हाइट हैं। अगर अब मैंने एक बार आइडिया लगाया, भई शायद मेरे भी तो बाल हो सकते हैं। जब मैंने चेक किए कि नहीं, मेरे बाल नहीं है ये। जो आप कह रहे हो संजय को बाल आते थे, जो बताता था कि हाँ, रात हाँ, को सो हाँ। के जो पीछे से बाल आते थे, जी, जी। जब आप अगले दिन उसको गाड़ने गए और जब आप वापस आ रहे थे, जब हाँ, आपको जब वो स्क्रैचेज़ आ रहे हाँ, थे बॉडी स्क्रैचेज़ पे, आए, तब वो ही वहाँ से सेम बाल। आपको वही बाल मिला जो कि संजय के हाँ, शरीर हाँ। पे था। हाँ, ओके। 4-5 बाल जो उनके शरीर पे आए थे, वो ही सेम मेरे मेरे पीछे से उन्होंने खींचे बाल, कि गुरुजी रुकना ज़रा, कि यहाँ ये बाल कुछ चिपक रहे हैं। देखे तो वही सेम बाल थे, और वो उन्होंने रख लिए थे। वो कह रहे थे कि भई मैं इनको मिला के देखूँगा, क्या ये वही सेम बाल हैं? और जब उन्होंने मिला के दोनों बालों को देखा, तो वो सेम बाल वो ही थे।